पिछला इंटरव्यू में आपने देखा कि दीपक कुमार जी के साथ जो है हमने इंटरव्यू लेने का काम किया था, और आज फिर हम दीपक कुमार जी के पास आए हैं। अब सोच रहे होंगे कि कुमार जी के पास आप बार बार क्यों जा रहे हैं। तो इनके पास जो मेहनत और जो इनके अंदर क्षमता है, जो काम करने का क्षमता है और जो इनके अंदर काबिलियत है, उसको देखते हुए हम जो इनके पास आए हैं। तो सर, सबसे पहले जो है सावन का महीना चल रहा है, ये नंबर प्लेट का जो है खेल जो चल रहा है, इसको आप किस प्रकार से देखते हैं? ये नंबर प्लेट का खेल नहीं है, ये हिंदुओं का के पवित्रता और आस्था का विषय था। हाँ। नेम प्लेट का कोई तमाशा नहीं लगाया गया था। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने आदेश दिया था कि जो कांवड़ यात्रा लेकर के हिंदू लोग जा रहे हैं, वो गंगा जल लेकर के मीलों पैदल नंगे पांव जाते हैं अपनी श्रद्धा और आस्था को लेकर के, बाबा भोले पर जलार्पण करते हैं। इस दौरान उनकी पवित्रता भंग नहीं हो, उनकी निष्ठा ईश्वर के प्रति जिस भाव से वो जा रहे हैं, उनकी भावना का सम्मान होना चाहिए। तो यदि उनकी पवित्रता किस प्रकार रह सकती है, किस प्रकार नहीं रह सकती है, पवित्रता का उनका स्टैंडर्ड क्या होगा, ये कोई दूसरा तय नहीं कर सकता है। ये उनकी आजादी है कि वो कौन सा सामान खरीदेंगे, किससे खरीदेंगे, ये उनके उनके स्वतंत्रता का विषय है, उनके आस्था का विषय है, उनके पवित्रता का विषय है। लेकिन इस देश के कुछ वैसे तुच्छ सेकुलरिज्म के जो पुजारी लोग हैं, जो कथाकथित लॉर्ड मैकाले के मानस पुत्र इस देश में जिंदा है, उन लोगों ने इसको इस तरह से विषय से विषयांतर किया और इसको सुप्रीम कोर्ट तक ले जाने का काम किया। कांवड़ यात्री जा रहे हैं, क्या कारण है? नेम प्लेट से आपको आपत्ति क्यों है? यदि नेम प्लेट से ज्यादा आपको क्षति हो रही है तो ये सारे कुकर्म छोड़ते क्यों नहीं आप? हिंदुओं की भावना से कब तक खेलेंगे आप? जब शिया मुसलमान किसी सामान पर थूक करके बेचता हो, क्या उसकी पवित्रता रह जाएगी? हलाल मार्ग का सामान आप बेच रहे पूरे भारत के बाजारों में, किस तरह से आप जो है पंथ निरपेक्षता के आड़ में जो एक तरह का वातावरण बना रहे हैं कि हलाला मार्का का प्रोडक्ट जो है चलेगा फलाने जगह, लोग हलाला मार्का खरीद रहे हैं। ये क्या मजाक चल रहा है हिंदुस्तान में? देश सेकुलर है, यहाँ सरकार और संविधान के हिसाब से व्यवस्थाएं चलेगी। हलाला मार्का लगाया गया हर एक उत्पाद के ऊपर, अब उसको देख करके खरीद रहे हैं लोग। हलाला पर भी बैन लगना चाहिए। एक संविधान के पैरेलल दूसरा कोई संविधान इस देश में चलने का अनुमति नहीं मिलेगा। तो जब आपको कांवड़ यात्रा में ये बातें सूझ रही है कि ये धर्मनिरपेक्षता पर प्रहार है, तो ग्राहकों की जो निष्ठा है और अधिकार है, जो कांवड़ यात्रियों का जो पवित्रता और उसका निष्ठा है, इसकी रक्षा कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट का निर्णय अपने जगह। सुप्रीम कोर्ट ने जन भावना को नहीं देखा, उसके आस्था को नहीं देखा, वो अपना एक निर्णय दे दिए, उस पर कोई टीका टिप्पणी नहीं होगा। लेकिन ये भारत की जनता जान चुकी है कि हिंदुओं के भावना से खेलने का काम बरसों से एक विशेष धर्म के लोग इस तरह का कुकर्म कर रहे थे। रास्ते में लिखा हुआ श्याम ढाबा चलाने वाला कौन है भाई? नाम लिखने में क्या दिक्कत जा रहा है आपको? नाम लिखिए। यदि नाम लिखने से आपको आपत्ति हो रही है तो धर्म परिवर्तन क्यों नहीं कर लेते हो? धर्म परिवर्तन करो। यदि हिंदू का आस्था हिंदू में टिक रहा है, हिंदुओं के ऊपर लोग भरोसा कर रहे हैं, मुसलमानों से क्यों नफरत कर रहे हैं लोग? मुसलमान से नफरत इसलिए कर रहे हैं कि कुछ लोग उसमें वैसे जाहिल लोग घुसे हुए हैं जो रोज भावना से खेल करके और अपने आप को बहुत बड़ा ये तीसमार खान समझ रहे हैं। तो आज वो समय चला गया है। आप नाम लिखे न लिखें, आपके क्यूआर कोड से सब लोग पहचानेंगे, आपके आचरण से पहचानेंगे, उसकी पवित्रता को आप भंग नहीं कर सकते। वो समय अब चला गया। नंबर प्लेट का जब बात आया सर, तो नंबर प्लेट भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा के बाद ही क्यों जो है दिमाग में आया? इससे पहले तो और कांवड़ यात्रा निकलता था। 2014 में भारतीय जनता पार्टी का सरकार आया केंद्र में, और 2016 के बाद उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का सरकार आया। तो 2016, 17, 18, 19, 20, 21, 22 और 23 तक सरकारें कहाँ सोई हुई थी? सरकारें कहीं सोई हुई नहीं थी। समय तो वो भी आया उत्तर प्रदेश के अंदर कि जब पंचकोसी यात्राएं बंद कराई गई, 84 कोसी परिक्रमा यात्रा बंद कराया गया, कांवड़ यात्रा के रूट बदले जाते थे। ये उस देश में होता था
जो देश हिंदुओं का है, और इस देश में जब तक आखिरी हिंदू जिंदा रहेगा तब तक ये देश हिंदुओं का रहेगा। और हिंदू आस्था से खिलवाड़ करने का काम इस देश के सेकुलर सरकारों ने किया। आप क्या कारण है कि रोडों पर नमाज पढ़े जा रहे थे, ट्रैफिक को रोका जाता था? इस तरह की छूट किस लिए दी जाती थी? तुष्टीकरण की राजनीति थी सिर्फ। आज तुष्टीकरण की राजनीति बंद हो गई। ये सारे लोग अब वैसे लोगों को टिकट देने से भी कतराते हैं। आप स्कोर देख लीजिए कि पहले मुसलमानों को कितना टिकट दे करके उसको खुश करने का कोशिश राजनीतिक दल के लोग करते थे। आज भारतीय जनता पार्टी राजनीति का दिशा बदल दी है, राजनीति के दृष्टिकोण बदल गए हैं कि भारत की संस्कृति, भारत की प्रकृति और भारत की धरती को अपनी मां मानो। मेरा कोई ज्यादा तुमसे डिफरेंसेस नहीं है, तुम्हारी पूजा पद्धति कुछ भी हो, लेकिन हमारे धरती, प्रकृति और संस्कृति को मां मानना पड़ेगा। तभी इस देश में तुम एक पैरेलल व्यवस्था और अधिकार से जी सकोगे। विपक्ष जो है आरोप लगा रहा है उत्तराखंड की सरकार पर और उत्तर प्रदेश की सरकार और जो सरकारें हैं कि नंबर प्लेट जो है लगाकर मुस्लिमों का जो है आर्थिक रूप से बहिष्कार करना चाहती है सरकार। मुस्लिमों का बहिष्कार उसके कुकृत्य के आधार पर किया जा रहा है। जो अच्छे मुसलमान हैं उनका स्वागत है व्यवस्था में। जो मुसलमान हिंदुओं के भावना से खेलने का काम करेंगे वो निश्चित रूप से बहिष्कृत किए जाएंगे। वो समाज के कतई हितैषी नहीं हो सकते हैं। वो हमेशा हिंदुओं के भावना से खेलने का काम कर रहे हैं, ये अधिकार संविधान उनको नहीं देता। अच्छा मुसलमान और बुरा मुसलमान का कैसे पता चलेगा? ये सरकार कैसे पता लगाएगी? जो मुसलमान अब्दुल कलाम को मानते हैं और जो औरंगजेब को मानते हैं, फर्क इतना ही है। तो सरकार कैसे मालूम करेगा? जैसे यहाँ पर 10 गो मुसलमान बैठा हुआ है तो कैसे पता चलेगा कि हाँ अब्दुल कलाम को मानने वाला है, औरंगजेब को उसके कर्म से परिलक्षित हो जाएंगे, उसके कर्मों को देखे जाएंगे कि अब्दुल कलाम को मैं अपना आदर्श मानता हूं और औरंगजेब इस देश का लुटेरा था। ये डिफरेंसेस जो समझ जाएगा मुसलमान, वो मुसलमान देश का ही तैसी है। ये जो है विपक्ष आरोप लगा रहा है कि जो है उत्तर प्रदेश में योगी सरकार जो है हिंदू मुसलमान करते रहते हैं और इसीलिए अयोध्या जो है हरा दिया हिंदू। चुनाव हारना और जीतना ये एक प्रक्रिया का हिस्सा है, दृष्टिकोण में कोई बदलाव नहीं आएगा। इसलिए कि जब 92 में बाबरी मस्जिद का विध्वंस हुआ था तो घटना तो उत्तर प्रदेश में घटी थी। मध्य प्रदेश की सरकारें बर्खास्त की गई, गुजरात की सरकारें बर्खास्त की गई, हिमाचल की सरकारें बर्खास्त कर दी गई। तो ये सरकार बर्खास्त हो जाने से हमारा एजेंडा कहाँ पीछे आ गया? मैं तो और आक्रामक होकर के राम मंदिर के ऊपर काम किया और आज राम मंदिर बना और रामलला अपने गर्भगृह में विराजमान है। तो राजनीति से हमारे सरकार चली गई, मैं चुनाव हार गया, इससे कोई मतलब नहीं है। मतलब हमारे विचार की स्थापना कितनी हो रही, स्वीकार्यता कितनी हो रही। भारतीय जनता पार्टी चाहे सरकार से बाहर हो जाए, केंद्र से या राज्यों से, लेकिन धर्म की राजनीति नहीं छोड़ेगी। ये धर्म की राजनीति नहीं है, भारत की आस्था की राजनीति है, भारत के सम्मान की राजनीति होती है, भारत के स्वाभिमान की राजनीति होती है। भारत की पहचान भारत की संस्कृति के आधार पर होगी। कोई जीसस और पैगंबर की संस्कृति यहाँ नहीं रही है। इसलिए वो सनातन संस्कृति को, जो हमारा सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का एजेंडा है, उसी एजेंडा को हम लेके चलने वाले। चुनाव हारना जितना वो अलग विषय होता है, लेकिन हमारे दृष्टिकोण में कोई बदलाव नहीं होता है। अब आते हैं हम बिहार पर। बिहार में तो यहाँ भारतीय जनता पार्टी का सरकार है, तो भारतीय जनता पार्टी को यहाँ भी तो सुल्तानगंज से जो है जल उठाया जाता है और देवघर में जो है बाबा की नगरी में बहुत सा श्रद्धालु आते हैं। तो बिहार में भी इसका लागू कर दिया जाए। बिहार में जो सरकार है वो एनडीए की सरकार है, करते हैं? एनडीए की सरकार है और यहाँ के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं। तो भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड में कुछ साझा कार्यक्रम बनते हैं, उस कार्यक्रम से सरकार चलती है। मेरी प्राथमिकता हमेशा सुशासन की होती है, तो सुशासन का आधार ही हमारे अलायंस का मेन आधार है, बेसिक स्ट्रक्चर वही है। अब रहा कांवड़ यात्रा, कांवड़ यात्रा में गड़बड़ी की शिकायतें यहाँ भी प्राप्त होगी, यहाँ भी कार्रवाई होगा। और नीतीश कुमार लागू करेंगे नहीं लागू करेंगे, यहाँ हमारा साझा सरकार है और सरकार के टॉप सीट पर नीतीश कुमार जी हैं। तो जब यहाँ शिकायतें प्राप्त होगी कि हिंदू आस्था से खिलवाड़ एक धर्म विशेष के लोग कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से इस पर संज्ञान लिया जाएगा और नीतीश कुमार जी इस पर उचित कार्रवाई करेंगे। तो बिहार में ऐसा कोई भी घटना तो नहीं देखने को मिल रहा है अभी समाचार ऐसे संज्ञान में नहीं आए हैं। अगर आएंगे तो निश्चित रूप से सुशासन के अंडर में वो प्रक्रिया चलेगी। तो बिहार का मुसलमान अच्छा है? मुसलमान सभी खराब नहीं है। मुसलमान जो हिंदू आस्था से खेलने का काम कर रहे हैं, वो समाज में गड़बड़ी करने का चेष्टा कर रहे हैं,
जो मुसलमान, तो बहुत सारे लोग नारा लगा रहे थे कि अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं, ऐसे भी विचार तो भारत में है। तो उन लोगों के वैसे विचारों का विनाश करना भारतीय जनता पार्टी के राजनीति होते हैं। आप देखिए इनका इशारा कन्हैया कुमार की तरफ था, तो कन्हैया कुमार जी से जो है ये तो लंबे समय से जो है इनका कोर्ट में चल रहा है, आपकी सरकार जो है केंद्र में है, तो क्यों नहीं कन्हैया कुमार के खिलाफ अगर वो दोषी हैं तो उनके खिलाफ जो है कार्रवाई करती है। कन्हैया कुमार जी बेल में है, न्यायिक प्रक्रिया का सामना कर रहे हैं, और दिल्ली की जो राज्य सरकारें हैं उसके विधि मंत्रालय जो है वो दिल्ली के राज्य सरकार के अधीन आती है, उसके चार्जशीट दबा के बैठे हुए। चूंकि ये सभी लोग धर्मनिरपेक्षता के आड़ में तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, इसलिए उसका चार्जशीट फाइनल कोर्ट में अभी गया नहीं है। जिस दिन चार्जशीट फाइनल आएगा, भारतीय जनता पार्टी का दृष्टिकोण में कोई बदलाव नहीं है, उसकी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी लड़ेगी। अब हम फिर आते हैं बिहार पर। बिहार में जो है जदयू और भारतीय जनता पार्टी जो है सरकार मिलकर चला रही है, लेकिन ऐसा लगता है कि नीतीश कुमार जी कब क्या कर देंगे और कब वो क्या बोल देते हैं, वो जो है शायद जदयू और बीजेपी के कार्यकर्ता को भी नहीं जो है इसका अनुमान रहता है। आपने देखा होगा कि पिछले दिनों जो है विधानसभा में किस तरह से वो महिलाओं के प्रति जो वो बयान दिए थे, उसको आप किस प्रकार से देखते हैं? वो बात बीत गई है और उसके ऊपर बहुत बयानबाजी हो चुका है, उस पर अब कुछ कहना ठीक नहीं होगा। तेजस्वी यादव को जो ट्वीट आया था उसके उसको लेकर क्या सोचते हैं आप? तेजस्वी यादव क्या है ना कि वो युवराज है, राजा और रानी के गर्भ से आए हैं, राजनीति में उनको कुछ ज्यादा करना नहीं, सोने के चम्मच लेकर पैदा हुए हैं, तो वो ट्वीट करते रहते हैं दिन भर। विपक्ष में जब विजय बाबू थे 540-45 दिन भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में रही है। विजय कुमार सिन्हा जी 342 दिन प्रवास पर रहे हैं, क्षेत्र में अलग अलग जगहों पर जहां जहां घटनाएं घटी गए हैं। मैं वही परफॉर्मेंस का उम्मीद तेजस्वी जी से करता हूं, पटना छोड़ के कहीं नहीं गए, एक भी घटना में नहीं गए। तो उनका राजनीति में क्या आधार है, क्या दृष्टिकोण है, भाजपा से तुलना नहीं होगा। भाजपा में लोग आते हैं सेवा भाव से। विजय कुमार सिन्हा जी विपक्ष में रहे तो संघर्ष के मार्ग को उन्होंने चुना, आराम का मार्ग नहीं चुना उन्होंने। ये तो आराम का मार्ग चुने हुए, विदेश में जाते हैं, छुट्टी मना के आते हैं, ट्वीट करते हैं, घर में बैठते हैं, बस बात खत्म। तो वो तो कहते हैं कि हम जो है विपक्ष के रूप में जो है जो हिंदू बिहार के जो जनता का जो आवाज है, जो कमियां है, उसको जो हम विधानसभा में उठाने का काम करते हैं। कौन सी कमियां अभी तक उठाए हैं तो स्वयं उनको मालूम नहीं होगा, तो क्या वो कमी उठाएंगे? अपने परिवार को बचाने का कोशिश कर रहे हैं, स्वयं बेल पर हैं, राबड़ी जी बेल पर हैं, बहन बेल पर, बहनोई बेल पे, सारे लोग चार्जशीटेड हैं। आने वाले समय में न्यायिक प्रक्रिया का सामना करना होगा। लालू जी स्वयं सजा याफ्ता है, 5-5 केस में है, कोई केस में बरी नहीं हुए हैं, वो स्वास्थ्य का हवाला देकर एक बेल लेकर के बैठे हुए हैं। तो बचने का चांस नहीं, भ्रष्टाचार का गुंजाइश खोजते रहते हैं, परिवार बचेगा कैसे? भारतीय जनता पार्टी पर जो है तेजस्वी यादव आरोप लगाते हैं कि सिर्फ जो उनके छवि को जो है धूमिल करने का जो है कोशिश किया जाता है, सिर्फ बोला जाता है कि ये भ्रष्टाचार में आरोप लगा है, लेकिन सिद्ध कहाँ होता है? सिद्ध तो हुआ है, तभी तो सजा मिला हुआ है 5-5 केस में लालू जी को। वो सजा याफ्ता है, 5 केस में सजा याफ्ता है, एक केस में नहीं है। लालू जी छोड़ा के सर, लालू जी छोड़ा के तेजस्वी यादव या जो भी उनके परिवार पर, राबड़ी देवी, उन पर भी तो कहा जा रहा है कि ये जो है घोटालों का सरदार है, लेकिन सिद्ध तो आप लोग नहीं कर पाते हैं। सिद्ध तो होल है, चार्जशीट फाइल किया हुआ है, न्याय की प्रक्रिया चल रही है। ये तो हिटलर शाही नहीं है ना, तो न्याय की प्रक्रिया है, न्याय की प्रक्रिया चल रही है। चार्जशीट में इनका नाम आया हुआ है जांच में, और निश्चित रूप से ये दोषी करार दिए जाएंगे, इतना एविडेंस इनके खिलाफ में है। आपके पास उसका साक्ष्य है ना, आप लोग के पूरा पास? साक्ष्य है, सीबीआई जांच करी है, सीबीआई के एकदम फाइनल चार्जशीट में सारे लोगों का नाम है। जमीन के बदले नौकरी देने का काम कर रहे थे ये लोग, तो प्रत्यक्ष रूप से इन्होंने भ्रष्टाचार किया, और इनकी सारी संपत्ति भी सीज करने का काम ईडी कर रही है। तो जो भी संपत्ति से अर्जित किए हैं वो सारे संपत्ति सीज हो जाएंगे इनके। आप लोग पर आरोप लगता है, यानी भारतीय जनता पार्टी पर सर आरोप लगता है कि वो सीबीआई ईडी का दुरुपयोग करता है। जहां पर भी आप देखिए सरकारें विपक्ष की रहता है,
उसको जो है दबाने का कोशिश करते हैं। और बगल के राज्य झारखंड में चले जाइए, आप जो है वहाँ के मुख्यमंत्री को जेल में डालने का काम किए हैं। यहाँ तेजस्वी यादव पर जब मन करता है छापा मरवा देते हैं। उधर बंगाल में ममता बनर्जी के मंत्री पर आप लोग छापा मरवा देते हैं। तो आरोप लगता है आप पर, यानी भारतीय जनता पार्टी पर, कि भारतीय जनता पार्टी जो है सत्ता का दुरुपयोग करता है। ऐसा है कि सत्ता का दुरुपयोग भारतीय जनता पार्टी नहीं करती है, वो स्वतंत्र इकाई है, वो जांच करती है और जांच में इन लोगों का नाम आता है तो ये लोग कोर्ट भी जाते हैं और कोर्ट इनको बेल देने से मना करती है, तभी जेल में रहते हैं। तो जब कोर्ट निर्णय दे रही है, आप न्यायिक प्रक्रिया का सामना कर रहे हैं, जांच में नाम आ रहा है, तो भारतीय जनता पार्टी कहाँ बीच में आती है। हाँ, प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि न खाऊंगा न खाने दूंगा, तो थोड़ा सा वो व्यवस्था टाइट किए हैं तो लोग ये छटपट कर रहे हैं। मुख्यमंत्री पद पर बैठे हैं, भ्रष्टाचार करने का कौन अधिकार दिया आपको? सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, बेल क्यों नहीं देती है सुप्रीम कोर्ट आपको? हाई कोर्ट बेल क्यों नहीं देती है? जेल जाते हैं तो ये मनगढ़ंत बात बोलने का, दिल बहलाने का अच्छा बहाना है, अपना बना रहे हैं लोग। एक ठो आखिरी सवाल हम पहले हेमंत सोरेन पर लेते हैं। आप बोलते हैं कि हेमंत सोरेन जो है भ्रष्टाचार की, लेकिन निकला तो उन पर कुछ नहीं, वो जो है बरी होकर आ गए हैं अभी। बरी होके नहीं आए हैं, जमानत पर आए हैं। हाँ, तो जमानत पर आए हैं ना। जमानत अगर पर वो आए हैं। घोटाला, अगर वो ऐसा साक्ष्य अगर कोर्ट के पास अगर सीबीआई या ईडी अगर देखिए, रखती, तो फिर वो बाहर तो नहीं आ पाते। बरी होना और जमानत दोनों में बहुत अंतर होता है। वो प्रत्यक्ष रूप से खनन घोटाले में उनका नाम आया है, स्वयं के नाम से खनन का पट्टा ले लेना एकदम अपने पद का दुरुपयोग है और नियम पूर्वक उन्होंने काम नहीं किया, भ्रष्टाचार किया है। इसलिए उनको सीबीआई हिरासत में लिया, अरेस्ट किया और सुप्रीम कोर्ट उनको जमानत दिया है। बहुत दिनों तक जेल में वो रहे और अभी उनका नाम चार्जशीट में है, न्याय की प्रक्रिया चल रही है। एक दिन उनको भी सजा काटना पड़ेगा। विपक्ष जो है आरोप लगाता है आप पर, यानी भारतीय जनता पार्टी पर, कि जो विपक्ष के तरफ रहता है वो जो है घोटालेबाज हो जाता है, और जैसे ही आप लोग की तरफ ही आता है तो वो जो है वॉशिंग मशीन में एकदम पूरी तरह से धुल जाता है। बोलते जैसा हैं। कि हाँ, बस 2 मिनट रुकिए। आप ही का जो है लखीसराय विधानसभा में एक सुरगढ़ा जो है विधानसभा पड़ता है, वहाँ के प्रहलाद यादव को देखिए, उनके बारे में जो है क्या-क्या आरोप नहीं लगा था। और जब पिछले दिनों जो है आप लोग की तरफ चले आए, तो उन पर जो है कोई भी अभी जाँच नहीं हो रहा है। ऐसा इसके है। पहले बोला जाता था कि वो जो है बालू माफिया हैं, तो बहुत घोटाला किए हुए हैं, तो आपकी तरफ आ गए तो वो वॉशिंग मशीन में धुल गए। ऐसा है हुँ। कि भाजपा में कोई भी आदमी आते हैं तो भाजपा के सारे शर्तों को स्वीकार करके आते हैं। भारतीय जनता पार्टी के जो राजनीतिक उद्देश्य हैं, जो राजनीतिक आधार है, उसको स्वीकार करते हैं और राजनीति में आते हैं। उनके ऊपर जो भ्रष्टाचार के आरोप हैं वो धुल नहीं जाते हैं इससे। जांच चलते रहती है। जाँच रुक जाती है। जांच चलते रहती है। इसलिए मैं बता रहा हूं, विपक्ष के लोग बोलते हैं, भारतीय जनता पार्टी भी विपक्ष में रही। विपक्ष में रहने के दौरान कॉमनवेल्थ घोटाला, आदर्श सोसाइटी घोटाला, कोलगेट का घोटाला, अगस्टा वैली हेलीकॉप्टर का घोटाला, ये सारा घोटाला भारतीय जनता पार्टी अपने विपक्ष में रहने के दौरान निकाली थी और सरकार मुकर रही थी बार बार मनमोहन सिंह की कि कोई घोटाला नहीं। लोकसभा में बयान दे दिया करके, तब जाके भारतीय जनता पार्टी सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाती है और सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर जांच होता है और कनी मोंझी और ए राजा जैसा लोग जेल चला जाता है। तो ये लड़ाई का मानक होता है। तो क्यों नहीं आप कोर्ट जाते हैं? हम तो नहीं कह रहे हैं जाइए कोर्ट। ये लोग जाते नहीं इसलिए कि इनको मालूम है कि सच्चाई क्या है, ये सिर्फ हल्ला करते हैं। तो हल्ला करने से नहीं होगा। हम विपक्ष में रहे उस दौरान सारे घोटालों को हमने चुनौती सुप्रीम कोर्ट में दिया, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया तो घोटालेबाज जेल भी गए, जांच भी हुई। और आज ये लोग हम पर आरोप सिर्फ लगा रहे हैं। आरोप लगाने से नहीं होगा, आप सामने आइए और उसको तथ्य को रखिए, आप न्यायिक प्रक्रिया में ले जाइए। यदि घोटाला हुआ तो कोई नहीं बख्शा जाएगा, जेल जाना पड़ेगा। तो भाजपा एमएलए के ऊपर भी तो रेड पड़ा है कर्नाटका के अंदर, आप पता लगाइएगा। तो जो गड़बड़ कर रहा है कहीं नहीं बच रहा, वो चलेगा, वो प्रक्रिया चल रहा है।